हाँ बच्चों, हमने कल की क्लास में एक्सरसाइज 16.3 के सवाल नंबर 6 तक हल कर लिए थे और आज हम सवाल नंबर 6 से आगे चलते हैं, अर्थात आज हम सवाल नंबर 7 को हल करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपके सामने सवाल नंबर 7 को पढ़ के सुना रहा हूँ। बच्चों, सवाल नंबर 7 कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 7, आपको शंकु की तिरछी ऊंचाई दे रहा है 25 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई को हम लिखते हैं L से 25 सेंटीमीटर और आपको शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही मैं लिखने जा रहा हूं, शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना दे रहा है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों, शंकु का आधार किस तरीके का होता है, यहां मैं आपको बता रहा हूं। ये शंकु है, ये इसका आधार है और इसके आधार का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान रखिए 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर स्क्वायर को मैंने अपने पास रख लिया है 154। जब हम 7 का प्रतिस्थापन करेंगे तो 7 नीचे लिखी हुई है, नीचे लिखी संख्या का गुणा ऊपर सम करते हैं और ऊपर की संख्या क्या पहुंचेगी? नीचे। 22 के बच्चों 154/7 बार और 7 का गुणा जब 7 से करेंगे तो यह आएगा 49। यानी आपको आर की वैल्यू निकालनी है। इस वर्ग का पक्षांतर होता है अंडर रूट के रूप में 49 और अंडर रूट 49 का मान होता है 7। यानी आपने शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर प्राप्त कर ली है। अब आपको वैल्यू निकालनी है h की। मैंने आपको इस सूत्र बताया था, चूंकि L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है h की। तो h स्क्वायर बराबर L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। L स्क्वायर आपने कितनी प्राप्त कर ली है? ये आपको दे रहा है 25 सेंटीमीटर, तो 25 का वर्ग माइनस आर कितनी दे रहा है? 7। यानी कि हमने ज्ञात करी है 7 का स्क्वायर। 25 गुणा 25 कितने होते हैं? 625। 7 गुणा 7 कितने होते हैं? 49। 625 में से जब 49 को घटाएंगे तो बचेंगे 576 और आपको h की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये आ जाएंगे अंडर रूट में 576 और 576 किसका वर्गमूल होता है? 24 का। यानी शंकु की ऊंचाई आपने प्राप्त कर ली 24 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम बच्चों सवाल नंबर 8 की तरफ आ रहे हैं। सवाल नंबर 8 बच्चों, मैं सवाल नंबर 8 को पढ़ के सुना रहा हूं। दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है, उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस सवाल में हमें वो दोनों शंकुओं के आधार का व्यास समान दे रहा है। लिख लीजिए, माना दोनों शंकुओं के आधार का व्यास बराबर d सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। यानी जब हमने व्यास को d मान लिया है तो उनकी त्रिज्या कितनी होगी? r होगी
और बच्चों इसके अंदर आपको वो तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात दे रहा है। तिरछी ऊंचाई को बच्चों हम किससे लिखते हैं, L1 और L2। इसका अनुपात दे रहा है आपको 5:4, 5x अनुपात के साथ में ये किसी एक समान राशि का गुणा कर दिया जाता है। और बच्चों इसके अंदर आपको दे रहा है छोटे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहा है और आपसे बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे वो पूछ रहा है। यानी यहां पर आप लिखिए बड़े शंकु का CSA बटे छोटे शंकु का CSA बराबर। बच्चों CSA का सूत्र क्या होता है, पाई R L1। ये मैंने R क्यों ली है, क्योंकि दोनों शंकुओं का व्यास समान है अर्थात उनकी त्रिज्या भी समान होगी, बटे पाई इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी R, लेकिन L2। बड़े शंकु का CSA आपसे पूछ रहा है और छोटे शंकु का CSA आपको दे रहा है, तो इसको लिखिए बड़े शंकु का CSA बटे छोटे शंकु का CSA दे रहा है आपको 400। यहां देखो बच्चों पाई से पाई कट गया, R से R कट गया। L1 कितनी है 5x, L2 कितनी है 4x। आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है बच्चों, जो मैं ये गोला खींच रहा हूं इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो इस वाली चीज को तो मैं अपने पास रखूंगा, इसे 400 का मैं पक्षांतर करूंगा तो ये 400 का पहुंचेगा मल्टीप्लाई में पहुंचेगा। बड़े शंकु का CSA बराबर, बच्चों आप चाहो तो x से x को काट सकते हो, 5/4 गुणा ये 400 का पहुंचेगा बच्चों ऊपर, क्योंकि नीचे की संख्या ऊपर पहुंचती है 400। 4 से ये 400 कटे बच्चों 100 बार और 100 का गुणा 5 से किया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े शंकु का CSA हमने 500 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्ञात कर लिया है, नोट कर लो बच्चों। अब बच्चों मैं सवाल नंबर 9 की तरफ आ रहा हूं और सवाल नंबर 9 को मैं पढ़ के सुना रहा हूं। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है। यदि इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बच्चों सवाल नंबर है ये 9। आपको इसके अंदर तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दे रहा है। तिर्यक ऊंचाई को हम किससे लिखते हैं, L से, त्रिज्या को किससे लिखते हैं, R से, और इनका अनुपात दे रहा है 7:4। इनके साथ में हम किसी समान राशि का गुणा कर देते हैं, यानी तिर्यक ऊंचाई अब आपको 7x लेनी है, त्रिज्या अब आपको 4x लेनी है, और यही आपसे वो पूछ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे बच्चों बात समझ में, ये त्रिज्या आपसे वो पूछ रहा है और आपको इसके अंदर एक चीज दे रहा है कि इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी शंकु का CSA दे रहा है। शंकु का CSA आपको दे रहा है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु के CSA का सूत्र होता है पाई R L बराबर 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें बच्चों मान रखिए पाई का मान 22/7,
आर का मान 4x, एल का मान 7x बराबर 792। बच्चों यहां से आपको x की वैल्यू याद करनी है। x की वैल्यू, x को छोड़ करके बाकी सभी चीजों का पक्षांतरण कर दीजिए, तो x और x मिलकर के बन गए x²। और ये यहाँ 792 में पहले से लिख रहे हैं। अगर आप चाहें तो ये 7 से 7 को इस वक्त यहाँ आप काट सकते हैं। ठीक है बच्चों, 22 और ये 4 ये इसके नीचे पहुंचेगा। अब इसको 4 से काट लीजिए, मैं आपको यहाँ काट के बता रहा हूं। 4 से काटा, 4 एकम 4, 3 बचे 9, 9 चौक 36, कितने बचे 3, 32 और 198 बार ये बच्चों कट गए। और बच्चों ये से 22 से कितनी बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा, तो x² आ गया 9 और x की वैल्यू आ जाएगी √9 अर्थात 3 सेंटीमीटर। आपकी x की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। और आपसे इस सवाल में वो त्रिज्या पूछ रहा है, ये रही त्रिज्या। चूंकि त्रिज्या को आपने क्या माना था 4x, 4 गुणा x की वैल्यू आपने कितनी प्राप्त कर ली है 3, तो 4 गुणा 3 कितने होते हैं 12 सेंटीमीटर। यही आपकी शंकु की त्रिज्या हो जाएगी। नोट करो बच्चों। और बच्चों अब मैं सवाल नंबर 10 की ओर आ रहा हूं, और सवाल नंबर 10 को मैं पढ़ के सुनाता हूं। नौ मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। इसके अंदर की वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों इसमें क्या कह रहा है, सवाल नंबर 10। ये इस तरीके का कोई टेंट बना हुआ है और बच्चों इस टेंट के अंदर जो हवा भरी हुई है, इस हवा का आयतन आपको ज्ञात करना है। और बच्चों इसके अंदर आपको इसके आधार की परिधि, ये इसका आधार है, जो मेरा ये मार्कर चल रहा है इसको बोलते हैं हम परिधि, और ये परिधि दे रहा है आपको 44 मीटर। और इसकी ऊंचाई आपको दे रहा है, ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी त्रिज्या है, ऊंचाई दे रहा है आपको 9 मीटर। चित्र बनाने की एग्जाम में कोई आवश्यकता नहीं है, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए ये बना दिया है। ठीक है बच्चों, तो h बराबर है 9 मीटर और आपको शंकु के आधार की परिधि दे रहा है, तो लिख लीजिए शंकु के आधार की परिधि कितनी दे रहा है 44 मीटर। इस परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर 44 मीटर। इसके अंदर मान रखिए 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 44। r बराबर 44 तो यहाँ पहले से लिखा है, ये 7 का पहुंचेगा ऊपर और ये 2 और 22 पहुंचेंगे नीचे। 22 से 44 कटे 2 बार और 2 से ये 2 कट गया, r आ गई आपकी 7 मीटर। आपके पास में r आ गई है 7 मीटर, ऊंचाई दे रहा है 9 मीटर। अब आपको शंकु के अंदर हवा का आयतन ज्ञात करना है। शंकु के अंदर हवा का आयतन, इसका सूत्र होता है 1/3 πr² h। बच्चों
पाई का मान 22/7, चलो मैं मान रख देता हूं, हल आप करना। 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर का मान कितना निकाल लिया आपने 7, और यहाँ पर आर स्क्वायर है तो 7 को 2 बार लिख दीजिए गुणा एच कितना है 9। बच्चों इसको हल करना है, और हल करने के बाद में जो भी आंसर आपका आएगा वो मीटर क्यूब में हवा का आयतन आ जाएगा, यानी इस शंकु के अंदर इतने मीटर क्यूब हवा होगी। नोट करो बच्चों। अब बच्चों मैं सवाल नंबर 11 की तरफ आ रहा हूं, और सवाल नंबर 11 को मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। यह पानी से पूरा भरा हुआ है। इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों पहले आप इस सवाल को समझो। सवाल नंबर 11। देखो बच्चों, ये इस तरीके से एक शंकु है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन है, इस पानी को यहां से इसके अंदर डाल दिया गया है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ पानी किस ऊंचाई तक आएगा। पानी की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। बच्चों प्रश्न समझ में आ गया। ये शंकु है, शंकु में पानी भरा हुआ है, और इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में डाल दिया गया है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ पानी की ऊंचाई क्या है। बच्चों देखो, इस पानी को यहां डाला गया है, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों के पानी का आयतन बराबर होगा। तो सबसे पहले मैं शंकु की नाप को लिख रहा हूं। शंकु की नाप है, ऊंचाई है 9 मीटर, शंकु बच्चों ऊंचाई नहीं है। सवाल नंबर, शंकु के आधार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है शंकु की, और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। एच है 18 सेंटीमीटर। ये दो चीज है आपके पास। और बेलन, अब बेलन की नाप को भी लिख लीजिए। बेलन की त्रिज्या बड़ी आर आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि शंकु में आप छोटी आर को यूज कर चुके हैं, इसलिए आपको बेलन की त्रिज्या के लिए बड़ी आर लिखनी पड़ेगी। और ये दे रहा है 5 सेंटीमीटर, और ये पूछ रहा है कि बेलन में पानी की ऊंचाई क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अभी मैंने आपको क्या बताया कि दोनों बर्तनों में पानी का आयतन समान होगा। इसी फॉर्मूले के द्वारा हमारा प्रश्न हल होगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, बेलन में भरे पानी का आयतन बराबर शंकु में भरे पानी का आयतन। शंकु में भरे पानी का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र लगाइए। पाई आर कौन सी बड़ी, पाई आर स्क्वायर एच, एच भी बड़ी आएगी। यही आपको ध्यान रखना है। शंकु 1/3 पाई, आर कौन सी आएगी छोटी, एच कौन सी आएगी छोटी। देखो बच्चों, यहां पाई से पाई को काट दीजिए। आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 5 गुणा 5 गुणा एच बराबर। देखो बच्चों, यहां पर इस पाई को पाई से काट दिया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको मान रखना है, क्या लिखा हुआ है आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 5। बच्चों यहां लिख रहा हूं 5 गुणा एच, क्योंकि एच आपको ज्ञात करनी है, बराबर 1/3। ये 1/3 है।
छोटी आर का मान कितना है 10, यहाँ आ जाएगा 10 गुणा 10 गुणा h कितना है 18, ये बच्चों यहाँ आ जाएगा 18। तो h बराबर ये दोनों 5 का पहुंचेंगे नीचे, तो देखो 1/3 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 18, ये 5 गुणा 5, 5 से 10 कटे 2 बार, 5 से 10 कटे 2 बार और 3 से 18 कटे 6 बार, 6 गुणा 2 12, 12 दूनी 24, यानी बेलन में पानी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर होगी। नोट करो बच्चों फटाफट। और अब हम सवाल नंबर 12 पर आते हैं, और सवाल नंबर 12 को मैं पढ़ के सुनाता हूं। 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से बड़ा शंकु काटा गया है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। बच्चों इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना। सवाल नंबर 12, देखो बच्चों ये घन है, ये घन है, और इस घन की भुजा 14 सेंटीमीटर है। ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर। इस घन में से बड़ा शंकु आपको काटना है। जो आप बड़े से बड़ा शंकु काटेंगे उसका आयतन आपको ज्ञात करना है। तो बड़े से बड़ा शंकु काटने के लिए बच्चों देखो, ये तो हो गया इसका आधार, और ये आप ये शंकु काटेंगे इसमें से, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों, देखो ये कितनी है 14, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। यानी शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास घन की भुजा के बराबर है। ये बात समझ में आ गई। ये बच्चों है इसकी ऊंचाई, और ये ऊंचाई किसके बराबर है, इस 14 के बराबर है, क्योंकि सबसे बड़ी ऊंचाई यहाँ पर ये है। तो हम सबसे बड़ी ऊंचाई के बराबर ही यहाँ से शंकु को हम काट पाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चों, घन की भुजा किसके बराबर होगी, शंकु के आधार का व्यास। ये महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि जो घन की भुजा है वो किसके बराबर है, शंकु के आधार के व्यास के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि शंकु का व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और यहां से आपको आर ज्ञात करनी है। आर निकल के आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई 14 क्यों है बच्चों, क्योंकि इसकी ये भुजा है, और हम इतनी ही लंबाई, ये यहां से यहां तक का शंकु हम काट पाएंगे। तो आपके पास में आर आ गई, एच आ गई, और यहां पर आप निकाल लीजिए शंकु का आयतन। सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों इसमें आपको मान रखना है और हल करना है, वही आपका आंसर होगा। और बच्चों अब हम आगे के सवाल की ओर हम चलते हैं। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में है बच्चों, शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। शंकु की तिरछी ऊंचाई तथा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और समपूर्णपृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों इसके अंदर हमसे इस सवाल में काफी चीजों को पूछ रहा है, ध्यान से देखिए।
शंकु त्रिज्या दे रहा है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रहा है 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप L को ज्ञात कीजिए। सूत्र होता है h² प्लस r²। h कितनी है 24, r कितनी है 7। 24 गुणा 24 576, 7 गुणा 7 49, इनको जोड़ेंगे 625 और 625 किसका वर्गमूल होता है 25 का। r कितनी आ गई 7, h कितनी आ गई 24, l कितनी आ गई 25। अब हम शंकु की सारी चीजों को हम ज्ञात करेंगे। शंकु का CSA पाई r n, बच्चों स्वयं करोगे क्योंकि सारे मान आपके पास में आ चुके हैं, इसको आप सेट करोगे। शंकु का TSA सूत्र होता है पाई r n प्लस r, इसको भी आप सेट करोगे। शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई r² h, इसको भी आप सेट करोगे। अगर किसी सवाल में कोई दिक्कत आती है आपको तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर फोन करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। नोट करो बच्चों फटाफट। अब सवाल नंबर 14 की ओर आ रहे हैं। ये 16.3 एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है और इसको बहुत ही सावधानी से बच्चों आपको देखना है। सवाल नंबर 14, एक त्रिज्यखंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। एक त्रिज्यखंड है, उसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और कोण 120 डिग्री है। उसका कोण है, जो त्रिज्यखंड का कोण है वो 120 डिग्री है। इसकी सीधी कोणों को संपाती करके एक शंकु बनाया जाता है। इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो, इसको बहुत ध्यान से देखना है। यह है आपका वृत्त और ये है आपका त्रिज्यखंड जिसकी कि वो बात है और ये कोण है 120 डिग्री का और आपको त्रिज्या दे रहा है 12 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर और ये जो हिस्सा चल रहा है ये यहां से लेकर के यहां तक, ये कहलाती है चाप की लंबाई। ठीक है बच्चों, तो इस त्रिज्यखंड से एक शंकु बनाया गया है। इस तरीके का शंकु बनेगा। इसमें ये L होगी, ये H होती है और ये R होगी। ये मैंने R बड़ी R क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पर मैं छोटी R को यूज कर चुका हूँ। ठीक है, देखो ये तो R है, ये थीटा है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो दो लाइनें आपको दिखाई दे रही है, जो मेरा ये मार्कर चल रहा है, ये दो लाइनें दिखाई दे रही हैं। इन दो लाइनों से तो ये वाले ऐसे बनेंगे। क्लियर? अब जो ये हिस्सा चल रहा है मेरा, इस वक्त जो मार्कर चल रहा है, इस वाले हिस्से से ये बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या चीज है, चाप, और ये क्या चीज है, शंकु के आधार की परिधि, यानी त्रिज्यखंड के चाप से, जो त्रिज्यखंड का चाप है उससे शंकु के आधार की परिधि बन रही है, वही मैं लिखने जा रहा हूं। देखिए, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई से क्या बन रहा है, शंकु के
आधार की परिधि, चाप की लंबाई का सूत्र पाई आर थीटा बटे 180। शंकु के आधार की परिधि 2 पाई बड़ी आर। बड़ी आर क्यों लिया बच्चों? देखो यहां से मैंने इसलिए, देखो बच्चों पाई से पाई काटिए, आर कितनी है 12, थीटा कितना है 120, ये नीचे आ जाएगा 180 बराबर 2 आर। 0 से 0 कटा, 6 से काटता हूं, 6 3 18 और 6 दूनी 12 और 3 से इसको काटिए, 3 चौक 12, ये आ जाएगा यहाँ पे 2R बराबर, यहाँ कितने हैं 4 दूनी 8, 8 R बराबर 8 बटे 2, कितनी बार काटा 4 बार, R आ गई 4 सेंटीमीटर। बच्चों आपके पास में R आ गई 4 सेंटीमीटर और आपसे इसके अंदर वो पूछ रहा है शंकु का आयतन। एक इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आपका त्रिज्यखंड है, यही आपका त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड की जो ये R है 12 सेंटीमीटर, ये जब आप शंकु बनाएंगे तो वो L का कार्य करेगी, क्योंकि हमने ये जो 2 लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, इन 2 लाइनों से इस शंकु के ये 2 हिस्से बनेंगे। तो जब ये त्रिज्यखंड होगा तो ये R का काम करेगी, और जब ये त्रिज्यखंड एक शंकु में ये परिवर्तित हो जाएगा तो ये L का कार्य करेगी, इसलिए इसकी L है आपकी 12 सेंटीमीटर। और अब मैं H निकालने जा रहा हूं। मैंने आपको एक सूत्र बताया था L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहां से मुझे H का मान ज्ञात करना है, तो H स्क्वायर बराबर हो जाएगा L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर L का मान कितना है 12 का स्क्वायर, R का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर ये बड़ी R आएगी क्योंकि हम शंकु की R को यूज कर रहे हैं, ठीक है। R का मान कितना है 4, 12 गुणा 12 कितने होते हैं 144, 4 गुणा 4 16, H स्क्वायर बराबर 144 में से जब 16 जाएंगे तो ये बचेंगे 128, और आपको H की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये हो गए 128। बच्चों मैं मिटा रहा हूं, मिटाने के बाद में मैं सवाल अभी आगे और भी है। H आ गया अंडर रूट 128, इस 128 के फैक्टर करके देखिए 2, फिर 2 से दीजिए, फिर 2 से दीजिए, फिर 2 से दीजिए, फिर 2 से दीजिए, फिर 2 से दीजिए और फिर 2 से दीजिए। देखो एक जोड़ा ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो H 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये H आ जाएगी 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। H आ गई 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर और R है आपकी 4 सेंटीमीटर। और अब निकाल लीजिए शंकु का आयतन, 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई का मान 22/7, R का मान 4, 4 गुणा 4, H का मान 8 अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, अब ये आपको हल करना है। देखो आपको गुणा करना है 22 का, 4 का, 4 का और 8 का, इनका
गुणा करना है तो ये आएगा 28/16 गुणा √2/21। ये मिटा दूंगा बच्चों। अब यहां पर आपको √2 का मान रखना है और ये आपको एग्जाम में याद भी रखना है, क्योंकि √2 का मान होता है 1.41 1.41 और ये बटे। अब आपको इनका ऊपर जो संख्या लिख रही है इनका गुणा करना है। ये आएगा 3970.56 बटे 21। 3970.56 में आपको 21 का भाग देना है और भाग देने पर आएगा 189.07 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका शंकु का आयतन हो जाएगा। बच्चों आज 16.3 एक्सरसाइज आज खत्म हो गई है और हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 16.4 एक्सरसाइज। बेस्ट ऑफ लक।